नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहब के आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हिमांशु रोहित, जो कि बिहार के जाने माने आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आजकल तनाव भरी लाइफ है, आधुनिक जीवन शैली में लोग जी रहे हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, काम को लेकर प्रेशर इतना ज़्यादा है कि अपने शरीर पे जो है वो लोग काम नहीं कर रहे। ऐसे में ये तनाव भरी लाइफस्टाइल जो है, स्ट्रेस है, इसको जो है इनफर्टिलिटी का ये कितना कारण बनता जा रहा है? ये इनफर्टिलिटी का एक प्रमुख कारण बनते जा रहा है, मैं कहूँगा। जो भी बाकी सब कॉजेज़ हैं कि यूट्रस में ये प्रॉब्लम है, ओवरी में ये प्रॉब्लम है, स्पर्म काउंट में ये प्रॉब्लम, लेकिन उसके अलावा जो होता है, हम लोग का जो आधुनिक लाइफस्टाइल है, उस आधुनिक लाइफस्टाइल में तरह तरह की चीज़ें हैं। जैसे कि लेट मैरिज होना। लोग चाहते हैं कि पहले हम लोग कैरियर अपना बना लें, फिर एक बार नौकरी लगती है तो उसमें चाहते हैं कि प्रमोशन हो जाए, अच्छे जगह चले जाएँ, थोड़ा बैंक बैलेंस हो जाए, तब शादी करें। या अगर शादी हो भी गया है तो हस्बैंड वाइफ अगर दोनों वर्किंग हैं, दोनों बहुत बार अलग अलग जगह काम करते रहते हैं और दोनों का अपना अपना गोल रहता है कि नहीं मैं इतना कर लूँ, मैं उतना कर लूँ। बहुत बार कम्पिटिटिव भी इन्वायरमेंट हो जाता है। तो ये सब करते करते इतना देर हो जाता है कि जो माँ बनने की सही उम्र औरत की जो रहती है वो पार हो जाती है। 32 से 35 साल के बाद में जो एग्स का क्वालिटी होता है वो बहुत तेज़ी से डिटेरिएट करता है। तो लाइफस्टाइल में सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि प्रॉपर एज में शादी होना और प्रॉपर एज में प्रेगनेंसी के लिए प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो कैरियर की भाग दौड़ में जब तक फिर प्रेगनेंसी के लिए लोग आते हैं तब तक इतना लेट हो चुका रहता है कि उन लोगों को एग्स डोनेशन वगैरह करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो वो उन लोग के लिए बहुत उस समय प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाता है। दूसरा जैसे है हम लोग का जो क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज में भी जो जिस चीज़ के लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, कार्बन उत्सर्जन, पॉल्यूशन जो है, सिटीज़ में जो ट्रैफिक है व्यवस्था है, बहुत ज़्यादा ट्रीज़ वगैरह जो डिफॉरेस्टेशन हुआ है, उसके चलते बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया है, डस्ट बढ़ गया है, पार्टिकुलेट मैटर्स आ गए हैं और तरह तरह के केमिकल्स आ गए हैं, जिसको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, वो हम लोग के तंत्र में आ गए हैं। नॉट ओनली इन एयर बट ऑल्सो इन वाटर। हम लोग के खाना में, हम लोग के पानी में ये सब बेंजीन और उससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, जो कि हमारे पूरे सिस्टम में आ गए हैं। और इन सब का डायरेक्ट प्रभाव जो पड़ता है वे स्पर्म्स के मोटिलिटी पे, स्पर्म के डीएनए डैमेज पे, ओवरीज में एग्स के डैमेज पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। और अब धीरे धीरे चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं कि कैसे पॉल्यूशन का असर जो है हम लोग के फर्टिलिटी पे भी पड़ रहा है। बाकी सब चीज़ों के अलावा जैसे लंग कैंसर हुआ, ये सब के बारे में तो सब कोई जानते हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने को उस टाइप के एटमॉस्फेयर में रखें जहाँ पे कि पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर हो। मास्क का यूज़ करें, एयर प्योरीफायर्स का यूज़ करें, उस जगह से अवॉइड करें, या ऐसा यंत्र लगाएं जिसमें कि बहुत ज़्यादा इस तरह के उत्सर्जन नहीं हो। साथ साथ में हम लोग जो भी जैसे सिगरेट स्मोकिंग का फैशन हो, या बीड़ी खैनी तंबाकू जो बहुत अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उन लोगों में, या अफोर्डिंग वाले ग्रुप में भी, तो टोबैको रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जिनका सेवन काफ़ी बढ़ गया है, तो उन चीज़ों का भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले ही इन सब चीज़ों से अलग हो जाना चाहिए। और साथ में जो तनाव आप बोल रही हैं, तनाव का एक तो डायरेक्ट इफेक्ट औरत में पड़ता है कि ब्रेन ही में सब हार्मोन्स बनते हैं, मेल में भी और फीमेल में भी, जो कि स्टिमुलेट करते हैं जाके फिर हम लोग के जो जननांग होते हैं उनको, ओवरीज को और टेस्टिस को। तो इसको स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन्स हमारे ब्रेन में होते हैं और बहुत छोटा जगह होता है हाइपोथैलेमस, जहाँ से कि ये सब रेगुलेटेड होता है। और हाइपोथैलेमस में ही इमोशंस का, तनाव का, इसका भी सेंटर होता है। तो बहुत छोटे से आप इतना समझ लीजिए, इतना छोटा कोई ऑर्गन है और उसी में तनाव का भी जगह हो, उसी में रिप्रोडक्शन का भी सेंटर हो, तो एक जगह अगर तनाव का न्यूरॉन्स जो होता है, नस तंत्रिका जो होती है, अगर वो फायर करता है तो वो अगल बगल के भी अपने सेंटर्स को प्रभावित करता है। तो बहुत ज़्यादा तनाव अगर रहेगा तो हम लोग का रिप्रोडक्टिव सेंटर भी उससे अफेक्टेड होगा। और वुमेन में खासकर ओवुलेशन नहीं होना, है ना, ये बहुत कॉमन होने लगता है जैसे जैसे तनाव बढ़ते जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तनाव अगर हो तो उसके दूर करने के लिए जो भी चीज़ हो सके, काउंसलिंग हो सके, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो सके, योग हो सके, पूजा पाठ हो सके, उससे दूर करना चाहिए। साथ ही साथ एक और चीज़ तनाव में होता है, पुरुषों में खासकर अगर वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो उन्हें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने का डर रहता है कि अपने काम के बारे में ही सोचते रहें, प्रेशर की क्या टारगेट में रहा है। और वो जब घर लौट के आते हैं तो इतने थके रहते हैं फिजिकली भी और मेंटली भी कि फिर वो लोग
प्रॉपरली जैसे पति पत्नी को साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहिए, वो सब बनाना दिक्कत होता है। और एक बार ये सब संबंध बनाना अगर रुक जाता है तो बाद में उसको रीस्टार्ट करना फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है, वो भी एक अपने आप में बीमारी हो जाती है। तो तनाव का असर इस तरह से भी होता है जो कि फर्टिलिटी कॉज कर सकती है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है कि स्ट्रेस भरी लाइफ जो लोग जी रहे हैं उससे बांझपन की जो समस्या है वो कितना ज़्यादा बढ़ रही है, इससे लोग कैसे निकल सकते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर हिमांशु रॉय को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि स्ट्रेस लेना किस तरीके से बांझपन का शिकार बनाया जा रहा है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। साथ ही इस वीडियो को लेकर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।